एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 8 जो हमारा बीओ स्टोरी, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम करेंगे एंड इट्स ऑल बुक एक्सरसाइज। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, जैसे कि हमारी वीडियो मोटिवेशनल डोज के बिना स्टार्ट ही नहीं होती, तो ये रहा हमारा मोटिवेशनल डोज। तो देखो, जो लाइफ है ना बच्चों, एक कैमरे की तरह है, बिल्कुल एक कैमरे की तरह, ठीक है ना। तो सिर्फ उस पर फोकस करो जो अभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ना। और जो बाकी की जो चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव थिंग्स हैं, उन्हें सोचो कि आप किस तरह से पॉजिटिविटी में बदल सकते हो, ताकि नेक्स्ट जो फोटो है, नेक्स्ट जो फोकस है, आप उन पर कर सको। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो लेडी है उससे बियर जो है वो कहाँ से मिला था, जो बियर कब है वो उसे कहाँ से मिला और उसने कैसे उसे बड़ा किया। तो देखो, जो लेडी है ना, उसे जो बियर कब है वो बहुत छोटा सा था उस टाइम जब वो उसे मिला, और बेसिकली भूख की वजह से ना वो आधा मर ही चुका था। और उसे कहाँ पर मिला था, वो फॉरेस्ट के अंदर। तो जो लेडी है उसे जो बियर कब है फॉरेस्ट के अंदर मिला था, जो कि बहुत छोटा था उस टाइम पे, और वो भूख की वजह से आधा मर ही चुका था, अधमरा हो रखा था। तो जो लेडी है और जो उसका कुक है वो उसे पालते हैं और वो उसे क्या देते हैं, सिर्फ मिल्क। ठीक है जी, तो जो लेडी और जो उसका कुक है वो उसे बड़ा करते हैं, ठीक है, ब्रिंग इट अप यानी कि ब्रॉट अप करते हैं उसे वो, और सिर्फ उसे क्या देते हैं, वो मिल्क ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बियर, गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो बियर है वो बड़ा तो हो गया, ठीक है, वो ग्रू हो गया, बट जो बियर है वो एक मोस्ट एमिएबल बियर है। हमें इसके जो है इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए कुछ रीजंस देने हैं। तो अब एमिएबल का वर्ड है ना बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, आंसर आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा। और आपको फिर क्या करना है, आपको क्या वर्ड, इस वर्ड का मीनिंग समझ आया वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। तो देखो, ये क्या कह रहे हैं कि किसी भी बियर ने, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बियर ने, ठीक है, कभी भी किसी को इतनी बुरी तरह हार्म नहीं करा था। ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो कैटल्स को देख रहा था, ठीक है, जो कि फील्ड के अंदर क्या कर रही थी। जो कैनाल होता है ना, बेसिकली छोटे से कैनल बना के रखते हैं वो, ठीक है, वो क्या होते हैं वहाँ पर बने होते हैं। तो वहाँ पर कैटल्स थी, वो बेसिकली ग्रेजिंग कर रही थी, वो चारा जो है वो खा रही थी। तो ये उन्हें बहुत ज़्यादा एमिएबल आइज से देख रहा था, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे एमिएबल का मतलब क्या है। इसने कुछ नहीं कहा उस टाइम पे। और जब जो डॉग्स थे, जैसे कि होते हैं ना बहुत सारी कैटल्स, घास जो वगैरह खा रही है, कैनल था उसके पास, जो कैटल से घास खा रही थी, ये यहाँ खड़ा जो है उन्हें बहुत ज़्यादा एमिएबल आइज के साथ देख रहा था। इसने कुछ नहीं कहा। और जब कुछ कुत्ते होते हैं, जैसे आपको पता ही होगा, वो कैटल्स के पास ज़्यादा घूमते हैं, जो ऐसे ही कैटल्स घूमते रहते हैं ना, वहाँ उनके आसपास वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग खड़े हैं, और जब डॉग्स ने इसे टीज किया ना, तो उसने क्या करा, इसने अपने ईयर्स को पुल करा, और जो है अपने जो टेल है उसे पुल करा इसने एकदम से, और इसने क्या करा, उन डॉग्स को इसने सेम प्लेट में खा लिया। ठीक है जी, तो देखो ये इन्होंने क्या करा, देखना, दोबारा से सुनना है। डॉग्स खड़े थे, इसने उसे टीज कर रहे थे डॉग्स, तो इसने क्या किया, अपने आइज ईयर्स को पुल किया, अपने टेल को पुल किया, एंड ही एट इन द सेम प्लेस एज द डॉग्स, और उसने उसी तरह से खा लिया सेम प्लेट में, यानी कि जिस तरह से उसने पहले जो है खाया था। ठीक है ना, ठीक है जी। तो उसने क्या करा, उसी सेम प्लेट में उसने खा लिया जिसमें जो है डॉग्स खा रहे थे, ठीक है जी, जिस तरह डॉग्स खा रहे थे। अब देखो, एमिएबल निकला ये बहुत ज़्यादा, अब आप समझ चुके होंगे कि क्या है इसका मतलब। तो देखो, एमिएबल आइज के साथ वो उन्हें देख रहा था, उसने कुछ नहीं कहा किसी को, और जब डॉग्स ने उसे टीज किया तो उसने अपने ईयर्स पुल करे, अपनी टेल पुल करी, और वह खाने लग गया उसी प्लेट में जिसमें डॉग्स खा रहे थे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो बियर है वो क्या खाता था, और जो ऐसी कौन सी 2 चीज़ थी जिसके लिए उसे मना किया गया था कि तुम्हें ये नहीं करनी है, और वो क्या थी। तो देखो, जो बियर था ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाता था, वो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्रूट्स, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाया करता था। बट उसे ना
अलाउ नहीं था कि तुम एप्पल के ट्री पे क्लाइंब करो और एप्पल्स खा लो, ठीक है। और वो क्या खाता था, वो ब्रेड खाता था, प्रोडिज पोटैटोज खाता था, कैबेज खाता था, ट्यूनिप्स खाता था। तो देखो ये सारी चीज़ें वो खाता था, बट जो पहला क्वेश्चन था कि वो ब्रॉटअप कैसे हुआ, तो देखो वो मिल्क देकर, ठीक है ना, उसके बाद वो ये सारी चीज़ें खाता तो था ही, बट मेन वहाँ पर आपने मिल्क लिखना है कि वो मिल्क की वजह से वो जो है वो ब्रॉटअप हुआ, यानी कि वो बड़ा हुआ। एक सेकेंड देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप, तो जो है मिल्क देकर सिर्फ है उसने वो इतना बड़ा किया, उसके बाद वो उसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देती थी, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या खाता था बियर बच्चों, ब्रेड खाता था, और प्रोडिज क्या होता है, दलिया, जो दलिया होता है ना वो बोलते हैं हम प्रोडिज को। उसके बाद पोटैटो खाता था, कैबेज खाता था, टर्निप्स खाता था। और उसे क्या था, उसे अलाउ नहीं था कि तू ट्रीज पे क्लाइंब कर, बट वो क्या कर लेता था, क्लाइंब कर लेता था कई बारी। और क्या था दूसरा, उसे अलाउ नहीं था कि तू क्लाइंब कर ट्रीज पे, बट उसका मन करता था, वो करता नहीं था, उसका मन करता था कि वो ट्रीज पे क्लाइंब करे। और दूसरा क्या था, उसे अलाउ नहीं था कि जो बीव्स होती है, ठीक है, उनको क्या करे, वो टच करे या उन्हें वो डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो देख पेड़ पे चढ़ना क्लाइंब करना नहीं उसे अलाउ था, बट उसका मन करता था क्लाइंब करने का। और दूसरा टच करने का, बीव्स को डिस्टर्ब करने का। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद द चेन, व्हाई, तब क्या कह रहे हैं कि जो बियर है ना वो उसे टाई क्यों करा गया चेन के साथ, और क्यों किया गया ये हमने बताना। तो देखो जो बियर था उसे चेन के साथ टाई करा गया रात के टाइम पे, ठीक है। और कब करा गया, संडे के दिन, संडे के दिन उसे रात के टाइम पे जो है टाई करा गया, जब जो लेडी है वो अपने सिस्टर्स के हाउस पे गई थी, यानी कि जो लेडी है, ठीक है, तो वो अपने जब अपनी बहन के घर गई थी, तब जो है बियर को रात में संडे वाले दिन जो है बांध दिया था। और इसके साथ साथ उसने क्या किया, उसने ट्रबल विद बिहेव्स, यानी क्रिएटेड ट्रबल विद बिहेव्स का मतलब क्या बच्चों की, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, जो बिहेव्स होती है ना उसके साथ उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, उनको तंग करने लग गया वो। और दूसरा क्या था, इसी वजह से जो है वो उस अपनी मिसचीफ की वजह से भी वो एज अ पनिशमेंट उसे टाई किया गया था। तो दो रीज़न थे इसके। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वो अपने घर गई थी, सिस्टर्स के हाउस पे गई थी, और दूसरा उसने बिहेव्स के साथ मिसबिहेव किया था, ठीक है ना। तो अब हमारा जैसे कि एक पहेली का टाइम होता है, तो अब हमारा है पहेली का टाइम, जिसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन। देखो ये रही आपकी पहेली, गर्मी में तुम मुझको खाते, मुझको पीना हरदम चाहते, मुझसे प्यार बहुत करते हो, पर भाप बनूं तो डरते भी हो, ठीक है ना। तो ये रही आपकी पहेली, इसका आंसर जो कमेंट सेक्शन में देगा उसको नई वीडियो के अंदर क्या किया जाएगा, उसका नाम लेके जिस आईडी से वो होगा ना उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर आप भी चाहते हो यूट्यूब के किसी वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना। और जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे तो उसके बाद आपने सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि तभी तो आपको नई वीडियो मिलेगी और तभी आप अपना नाम सुन पाओगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इसका आंसर। देखो हमने पढ़ा ना कि जो लेडी थी वो अपनी सिस्टर्स के हाउस गई हुई थी संडे के दिन, तो उस दिन क्या हुआ था। तो देखो जो बेसिकली जो लेडी थी वो संडे के दिन अपने बहन के यहाँ घर जाया करती थी। तो उस दिन संडे था, और जब लेडी जो है वो फॉरेस्ट क्रॉस कर रही थी, एक बियर उसके साथ साथ पीछे से आता है उसके साथ साथ, यानी कि वो जा रही है और एक बियर उसके साथ आ रहा है पीछे से, ठीक है। तो जब जो लेडी है वो देखती है उसे कि पीछे कौन है, और वो एकदम से क्या करती है, उसे स्कॉल्ड करती है, उसे डांटती है, ठीक है। और वो देखती है, तो देखो क्या होता है कि दोबारा से बता रही हूँ मैं, ठीक है। जो सिस्टर अपने घर के अपनी जो बहन है उसके घर पे जा रही होती है संडे को, जो लेडी है, तो जो लेडी जो है वो संडे को यूजुअली वहाँ पर जाया करती थी। तो जो वो क्या कर रही है, जब वो फॉरेस्ट को क्रॉस कर रही थी, ठीक है, तो वो देखते हैं कि एक बियर उसके पीछे आ रहा है, तो वो मुड़ती है एकदम से, ठीक है। आप सिनेरियो इमेजिन कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एकदम से पीछे मुड़ती है और वो देखते हैं बियर है यहाँ पर, तो वो उसे बहुत ज़्यादा डांटती है, ठीक है। और वो देखते हैं कि उसके नेक पे उसका कॉलर है ना जो, वो भी नहीं है, तो वो क्या करती है, उसकी नोज़ पे अपने पैरासल के साथ, अब देखो पैरासल का मतलब क्या होता है, जो अम्ब्रेला हम लेके जाते हैं ना धूप वगैरह से बचने के लिए, तो उसके साथ वो उसके नोज पे हिट करती है। और इतनी देर में जो बियर है वो उसे रिएक्शन उसका समझ ही नहीं आता है कि ये क्या कर रही है, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो अपना मुंह जो है वो सेवरल टाइम्स, हज़ारों बार खोलता है, और इस तरह से खोलता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, बट वो चुपचाप जो है फाइनली टर्न आउट करता है और वो वहाँ से चला जाता है।
अब देखो क्या कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो बियर है वो अपने आप से बहुत ज़्यादा सॉरी क्यों फील कर रहा था इवनिंग के टाइम पे, और जो कुक है वो मिस्ट्रेस से एंग्री क्यों हो गई थी। तो देखो जो बियर है ना वो चेन किया गया था संडे आफ्टरनून, पूरे के पूरे संडे आफ्टरनून तक। उसके बाद क्या है वो अपनी मिस्ट्रेस के बिना बहुत ज़्यादा अलोन था, लोनली था, तो इस वजह से वो थोड़ा सॉरी फील कर रहा था। उसके बाद क्या है जो कुक है वो एंग्री हो जाती है मिस्ट्रेस की बात सुनकर क्या मिस्ट्रेस जो है वो कुक से जो है एंग्री, मिस्ट्रेस से जो कुक है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, यानी कि जो कुक है वो मिस्ट्रेस से बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर रही थी, वो बियर को बिना वजह बिना उसके फॉल्ट के डांट रही थी। तो और जो बियर होता है वो उसके एब्सेंस में बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ठीक है। और जो मिस्ट्रेस है, ठीक है, वो कहती कि तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है आपके एब्सेंस में, आप फिर भी इस पर गुस्सा कर गई, ठीक है। बट जो कुक है उसे ये नहीं पता था कि जो लेडी के साथ जो है ये चला गया था वहाँ पर उसके पीछे पीछे, फॉरेस्ट के पीछे, उसे ये नहीं पता था, और इसलिए वो जो है वो मिस्ट्रेस पे गुस्सा भी कर रही थी कि तुमने इसे क्यों डांटा, और उसे ये पता ही नहीं था कि वो उसके पीछे पीछे फॉरेस्ट तक चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने साथ डॉग्स और कैट्स रखते हैं एज अ पेट। कैन यू थिंक सम अनयूजुअल पेट्स दैट पीपल कीप। अब ये क्या कह रहे हैं कि लोग कुत्ते बिल्ली बहुत ज़्यादा एज अ पेट रखते हैं, और कौन से पेट है जो बहुत ज़्यादा रेयरली फाउंड है। तो देखो जो लोग हैं वो कॉक्स रखते हैं बेसिकली, मंकी बंदर भी रखते हैं, टाइगर कब्स भी रखते हैं, एलिफेंट और बियर्स वगैरह भी वो रखते हैं, और टाइगर बड़ा नहीं, टाइगर के बच्चे कब्स। नेक्स्ट है द सेकेंड बियर डिड नॉट अटैक द लेडी बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर। डू यू एग्री। अब देखो कह रहे कि जो उसे दूसरा बियर मिलता है, ठीक है, वो जो है लेडी पे अटैक नहीं करता है, तो क्या वो उस पर इसलिए अटैक नहीं करता कि वो उससे डरता था, ठीक है। अगर हाँ या ना जो भी आंसर है तो आपने उसके लिखना है, उसके उसमें अपना आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ही वॉज अफ्रेड ऑफ हर, तो आप इस बात को मानते हो कि आप वो उससे डर गया था। तो देखो बियर्स जो है वो बेसिकली जेन्युइन होते हैं और गुड नेचर के एनिमल्स होते हैं, वो इसी तरह से बिना अननेसेसरीली किसी पे भी वो अटैक नहीं करते, ठीक है। वो तभी हार्मफुल बताए जाते हैं, वो तभी हार्म फंसाते हैं दूसरे बंदे को अगर उन्हें कोई छेड़े, ठीक है। तो बेसिकली जो इसीलिए इसका आंसर है नो मेरी तरफ से, तो ठीक है, क्योंकि जो बियर है वो उससे डरा नहीं था। जो बियर है वो एकदम से उसे अंडरस्टैंड, यानी कि उसे समझ ही नहीं आया कि जो है लेडी ने उसे स्कॉल्ड किया है, ठीक है, और उसे ऐसा लगा कि जो लेडी है बट उसे ऐसा लगा कि जो लेडी है वो उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने उसे अटैक नहीं किया। उसे दिखा कि अरे ये मुझे स्कॉल्ड कर रही है, उसे समझ नहीं आया, बट उसे दिखा कि आप मुझे हार्म नहीं कर रहे, तो इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अब ये जो क्वेश्चन था ना यहाँ पर बेटा, दोबारा से सुन लो इसे कि हाँ जी ये तो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो अब ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो को कीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।